यहाँ पे आप सभी के बीच में मैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लेकर आया हूँ, ठीक है ना? जिसमें आपको इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन सबके लिए यानी कंप्लीट यह इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ठीक है ना? अब यहाँ से आपके तो यहाँ पे आप सभी के लिए मैं कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो लाने का मकसद यही है कि देखिए यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आएँगे ही आएँगे। चाहे वो क्वेश्चन आपके वैक्सीन का एज हो, किस समय पर वैक्सीन कौन सा दिया जाता है, एज से रिलेटेड हो या फिर डोज से रिलेटेड हो या फिर रूट से रिलेटेड हो, ठीक है? ये 3 आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन से वैक्सीन किस समय किस एज पर दिया जाता है और उस वैक्सीन का डोज क्या है और उस वैक्सीन का रूट क्या है। यहाँ से ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आएँगे, ठीक है ना? हर एक शिफ्ट में 1 गो 2 गो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि करा देता हूँ ताकि सबको फ़ायदा मिल जाएगा, समझ गए? चलिए, देखिए ये जो वैक्सीन होता है आपको 3 कैटेगरी में बाँट दीजिए तो याद रहेगा। पहले होता है महिला प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंसी में समझ गए ना? प्रेग्नेंसी में जो है आपको टीटी का टीका लगता है यानी टिटेनस टॉक्साइड का, ठीक है ना? अब टिटेनस टॉक्साइड में पहले तो 2 वैक्सीन लगता है, समझ गए? एक वैक्सीन लगता है जब अर्ली प्रेगनेंसी होता है, जब प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाए तो एक जो है आपका टीका लग जाता है, समझ गए? जो टीका लगता है इंट्रामस्कुलर लगता है यानी मांस में लगता है, ठीक है? कहाँ लगता है? मांस में लगता है, मांस में, समझ गए? मांस में। टीटी का टीका कहाँ लगता है? मांस में लगता है। डोज इसका चाहे अर्ली प्रेगनेंसी में पूछे या एक डोज लगने के बाद जो दूसरा अंतर होता है 1 महीने का और दूसरा जो लगता है टीटी का टीका उसमें पूछे डोज इसका ओनली जो है 0.5 होगा। कितना होगा? 0.5 ही होगा, ठीक है ना? तो इसका जो डोज होगा वो 0.5 होगा। टीटी का सीधा पूछे कि ये गर्भवती महिला में टिटेनस टॉक्साइड दिया जाता है कितनी मात्रा में, तो आप देख लीजिए 0.5 ml डोज पूछेगा 0.5 ml, ठीक है? चाहे वो अर्ली प्रेगनेंसी में पूछे यानी स्टार्टिंग में पूछे या एक डोज लगने के बाद दूसरा डोज में पूछे, समझ गए? या बूस्टर डोज में पूछे, सब में 0.5 ml और सब में कहाँ लगता है? सब में साइड अपर आर्म में लगता है और इंट्रामस्कुलर लगता है, मांस में लगता है, ओके? चलिए, ये हो गया प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, समझ गए? अब आइए इन्फेंट में चलते हैं, शिशु में चलते हैं। अब जब शिशु में चलते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा वैक्सीन का नाम, समझ गए? वैक्सीन का नाम। तो वैक्सीन के नाम में अपन जो बीसीजी है जिसे बैसिलस कोलमेंट ग्यूरिन बोलते हैं, ये बीसीजी आपको कब लगता है? तो एट ए बर्थ अर्ली और पॉसिबल टीन 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है? या तो जन्म के समय लगता है, ठीक है? या जन्म के समय से 1 वर्ष तक की उम्र तक ये लग सकता है, समझ गए? ठीक है? अब इसका डोज कितना होता है? तो डोज होता है 0.1 ml, 0.1 ml होता है 1 साल तक के लिए। लेकिन अगर बर्थ के समय एट ए बर्थ टाइम दे रहे हैं 1 महीने तक, जन्म से लेकर 1 महीने तक अगर ये दे रहे हैं वैक्सीन तो उसका डोज हो जाएगा 0.05 ml। अब आपको दिमाग देखना है वहाँ पे कि एग्ज़ाम में एट ए बर्थ पूछ रहा है या विदिन 1 मंथ पूछ रहा है, ठीक है? अगर विदिन 1 मंथ जन्म से पूछेगा कि कितना डोज लगेगा तो 0.05 ml। लेकिन अगर यही पूछ देगा कि 1 साल तक कितना जो है डोज दे सकते हैं 1 साल तक के बच्चे को, तो 0.1 ml, ठीक है? ये दोनों कंडीशन याद रखना है। आसान है, बच्चा कम एज का है 1 महीना तक का है तो कम लगेगा, तो कम में 0.05 होगा, ठीक है? लेकिन बच्चा अब 1 साल तक का हो जाएगा तो उसको तो ज़्यादा पावर चाहिए, तो ज़्यादा पावर के लिए 0.1 ml चाहिए, ठीक है? याद रखिएगा। ये जो दिया जाता है वैक्सीन बीसीजी का, ये इंट्राडर्मली दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है, ठीक है ना? लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है किस साइड के हाथों में आर्म में देते हैं, तो लेफ्ट के अपर आर्म में, ठीक है? याद रखिएगा इंट्राडर्मल, ओके? अब आता है यहाँ पे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है देख लीजिए बर्थ के समय एट बर्थ और ये अर्ली एज पॉसिबल विदिन 24 आवर, जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर या जन्म लेते समय जितना जल्दी पॉसिबल हो ये हेपेटाइटिस बी को डोज को देते हैं, ठीक है ना?
अब ये जो होता है ये अपन 0.5 ml डोज होता है इसका, याद रखिएगा। और ये इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। हेपेटाइटिस वाला ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस वाला अगर आपसे पूछे तो इंट्रामस्कुलर, समझ गए, इंट्रामस्कुलर। हेपेटाइटिस का इंट्रामस्कुलर, पेंटावायलेंट का पूछे तो इंट्रामस्कुलर, समझ गए। इंट्रामस्कुलर में टिटनेस आएगा, इंट्रामस्कुलर में कौन आएगा, इंट्रामस्कुलर में हेपेटाइटिस बी आएगा, और इंट्रामस्कुलर में ही पेंटावायलेंट आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और भी कोई है क्या इंट्रामस्कुलर वाला, देख लेता हूँ। इंट्रामस्कुलर में आपका वही पेंटावायलेंट में ही डीपीटी आ जाता है तो इंट्रामस्कुलर ही होगा। टीटी का कोई भी पोस्ट पूछे तो इंट्रामस्कुलर ही होगा। तो इन बातें को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ें, ये जो आईपीवी है, ये आईपीवी इंट्राडर्मल भी दिया जा सकता है और इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो टीका देने वाली हो वो कितना ज़्यादा जो है ट्रेनेड है। वो अगर आसानी से डर्मल में लगा लेती हैं तो डर्मल में लगा देंगी, ठीक है। तो इन बातें को ध्यान में, बेसिकली इंट्रामस्कुलर के लिए कौन कौन सा है, तो पेंटावायलेंट जिसमें डीपीटी आ जाता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे उसके बाद आ जाता है टीटी का टीका। ये 3 टीका ऐसे हैं जो इंट्रामस्कुलरली दिए जाते हैं, ओके। चलिए, डर्मल की बात करेगा तो इंट्राडर्मल की बात करेगा तो कौन सा होगा, तो इंट्राडर्मल की बात करेगा तो पहला तो बीसीजी हो जाएगा इंट्राडर्मल, ठीक है। इंट्राडर्मल में बस और ज़्यादा है नहीं, समझ गए, याद रखिएगा। इंट्राडर्मल में आईपीवी और आपका बीसीजी, बस यही 2 है, याद रखिएगा। और जो आईपीवी है तो ये मस्कुलरली भी लग सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इंट्राडर्मल में कुछ ज़्यादा नहीं है, इंट्रामस्कुलर में हाँ है, इंट्रामस्कुलर में आपका जो है बीसीजी है, इंट्रामस्कुलर में आपका टिटनेस है। ये वैक्सीन है इंट्रामस्कुलर वाला। रही बात आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, सब क्यूटेनियस देख लीजिए, सब क्यूटेनियस कौन कौन दिया जाता है, तो देखिए MMR, ठीक है ना, मम्प्स मिजल्स रूबेला, ये MMR वाला सब क्यूटेनियस दिया जाता है, समझ लीजिए। और जापानीज एम्फ्लाइटिस, समझ गए ना, जापानीज एन्सेफ्लाइटिस JE जो होता है ये भी सब क्यूटेनियस लगता है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है, समझ गए, इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, बाकी जो पोलियो वैक्सीन है तो पता है आपको, ओरल है तो OP भी है तो ओरल के माध्यम से दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। बस इसमें कुछ याद जो है, रूट में ज़्यादा टेंशन नहीं है, समझ गए, रूट में ज़्यादा टेंशन नहीं है। रूट में इंट्रामस्कुलरी अगर आपसे पूछेगा, इंट्रा रूट वाला देख लीजिए यहाँ पे, अगर IM पूछेगा, IM में कौन कौन आएगा, तो IM में कौन कौन आएगा ध्यान दीजिएगा, TT आएगा, TT आएगा, हेपेटाइटिस बी आएगा, समझ गए। और अगर ऑप्शन में इन दोनों में से नहीं रहकर अगर IP भी है ऑप्शन में तो इंट्रामस्कुलर में ए भी हो जाएगा, समझ गए। तो ये बेसिकली ये जो टीका है ये IM वाला है, इंट्रामस्कुलर वाला है, याद रखिएगा। TT, हेपेटाइटिस बी और IPV कब, जब आपके ऑप्शन में हो तब। अगर IPV ऑप्शन में नहीं है, अगर ये सब ऑप्शन में नहीं है और IPV ऑप्शन में है तो हम ए मारेंगे, बात समझ लीजिए, IM में, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है बात ID का, इंट्राडर्मल का। इंट्राडर्मल में कौन कौन है भाई, तो इंट्राडर्मल में अपन देख लीजिए BCG है, BCG है इंट्राडर्मल में, कौन सा है, BCG है, समझ रहे हैं इस बात को, BCG है, ओके। इंट्राडर्मल में कौन सा है, BCG है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इंट्राडर्मल में BCG है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर IPV हो इंट्राडर्मल में और BCG ना हो और IPV हो तो IPV को मारेंगे। तो इंट्राडर्मल में IPV और BCG 2 ध्यान रखना है। IPV याद रखना है कब, जब BCG ऑप्शन में ना दे और पूछे कि इनमें से इंट्राडर्मली कौन है और ऑप्शन में IPV रहे तो IPV पर टिक मारेंगे, ओके। चलिए, तो इंट्राडर्मल में ज़्यादा नहीं है, सब क्यूटेनियस में ज़्यादा है, देख लीजिए, सब क्यूटेनियस में ज़्यादा है। अगर आपसे सब क्यूटेनियस में पूछे कि कौन कौन सा वैक्सीन है तो पहले तो याद रखेंगे MMR, ठीक है, MMR, ओके, MMR हो गया। दूसरा याद रखेंगे सब क्यूटेनियस में क्या चीज़, JE, जापानीज एन्सेफ्लाइटिस, JE। ये 2 महत्वपूर्ण है वैक्सीन जो कि सब क्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं, ओके। ओरली कौन कौन सा है,
तो अभी मैं बताता हूँ ओरली कौन कौन सा है, देख लीजिए। ओरली में कौन कौन सा है अभी मैं बताता हूँ, देख लीजिए। ओरली में जो होगा यहाँ पे ओरल जो होगा, ओरल रूट से पहला कौन सा होगा, ओरल रूट से तो आपका जो पहला होगा वो अपन होगा यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ अभी। ओरल में तो आपका पहला ओपी भी होगा, विटामिन ए होगा, ए ओरल वाला है, ठीक है, ए ओरल वाला है, नाम सही है, पोलियो है तो ओरल, विटामिन ए है तो भाई खुराक दिया जाता है तो ओरल ही, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी आपसे मैं बता दूं डीपीटी पूछे या पेंटावायलेंट पूछे तो पेंटावायलेंट में ही डीपीटी हेपेटाइटिस बी आ जाता है, तो इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। यानी पेंटावायलेंट वाला जो भी मतलब आपका वैक्सीन होगा वो इंट्रामस्कुलर ही लगता है, समझ गए ना। पेंटावायलेंट में ही आपका डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस होता है और आपका हिब होता है, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी होता है, ये सब आपका लगता है इंट्रामस्कुलर। तो रूट के बारे में आपको दिक्कत नहीं होना होगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगर डोज पूछे, डोज अगर आपसे पूछे किसी भी उम्र में किसी भी वैक्सीन का अगर आपसे डोज पूछे तो डोज आप लोग सीधा आंख बंद के 0.5 ml मार देना है, 0.5 ml मार देना है। चाहे वो पेंटावायलेंट का पूछे डोज, ठीक है, या एमएमआर का डोज पूछे, या फिर आपका जो है डीपीटी का डोज पूछे, या फिर टीटी का डोज पूछे किसी भी जो ओरल वाला नहीं हो, सब में 0.5 ml मार देना है आंख बंद करके। हाँ, एक ध्यान रखना है, बीसीजी वाला चूँकि बच्चा के है तो वहाँ ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे या तो 0.05 होगा बच्चे के 1 महीना तक, या 1 महीना से ज़्यादा 1 साल तक है तो वहाँ पे 0.1 होगा, ये ध्यान रखेंगे बस, सिर्फ बीसीजी को ध्यान रखेंगे। बाकी अदरवाइज कोई भी पूछ ले किसी का भी डोज और वो देख लेंगे कि हाँ ये इंजेक्शन वाला है तो 0.5 ml आँख बंद करेंगे और टिक लगा देंगे। चाहे वो पेंटावायलेंट हो, चाहे मीजल्स हो, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, चाहे वो आपका टिटनस हो, सब में 0.5 ml मार देंगे टिक। तो उम्मीद है डोज भी आपको समझ में आ गया। एक आता है डोज आपका, डोज एक आता है आपका मैं बता दूं यहाँ पे, वो डोज आता है यहाँ पे विटामिन ए का पूछेगा और एक डोज आपका ओपीवी का पूछेगा, ठीक है। तो ओपीवी जो होता है यहाँ पे देख लीजिए, ओपीवी जो ये होता है, ये ओपीवी आपका दिया जाता है ओरल मुंह से, और ये आपका ए भी है, ए भी ओरल रूट हो गया, इसका भी ओरल रूट हो गया। रही बात ओपीवी तो 2 बूंद दिया जाता है, ओपीवी का 2 बूंद दिया जाता है। और अपन जो यहाँ पे आपका ओपीवी का 2 बूंद हो गया, विटामिन ए का है तो फर्स्ट डोज में विटामिन ए जो लगता है 1 लाख यूनिट लगता है, याद रखिएगा। और जो फर्स्ट के बाद जो दूसरा लगता है विटामिन ए का, वहाँ पे आपका यह जो है 2 लाख यूनिट हो जाता है, समझ गए, याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको रूट पता हो गया, डोज पता हो गया। अब आता है समय, कौन सा किस समय पर दिया जाता है। तो समय भी देख लीजिए, समय भी देख लीजिए यहाँ पे, चलिए समय देख लीजिए। जैसे बीसीजी तो जान गए एट ए बर्थ से लेकर 1 महीने तक, एज ए पॉसिबल जितना जल्दी अर्ली हो सके, या 1 साल तक समय जान गए। हेपेटाइटिस बी भी जान गए कि प्रथम जो है जन्म के समय लगेगा ही। रही बात अब ओपीवी, देखिए ओपीवी का कुल मिला के 5 साल तक लगता है, समझ लीजिए 5 साल तक। तो ओपीवी का जो होता है, जो 0 से लेकर 1 2 3 तक होता है, समझ गए ना, 0 से लेकर 1 2 3 होता है। तो 0 वाला एट ए बर्थ और अर्ली एज पॉसिबल विद इन फर्स्ट डे, यानी जितना जल्दी हो सके जन्म के दे देना चाहिए ओपीवी का पहला 2 बूंद, ठीक है, जन्म के समय। और ओपीवी का जो 1 2 3 है ये 6 10 14, यानी 6 सप्ताह 10 सप्ताह और 14 सप्ताह, ये ओपीवी 1 2 3 लगता है 5 सालों तक, समझ गए, 5 सालों तक देते हैं। तो ये हो गया पेंटावायलेंट जिसमें आपका डीपीटी आ जाता है, हेपेटाइटिस बी आ जाता है और हिब आ जाता है, समझ गए। तो ये सब पेंटावायलेंट भी जो है, हेपेटाइटिस बी तो जन्म के समय मिल जाता है, समझ गए। उसके बाद पेंटावायलेंट 6 10 14, समझ गए, 1 साल तक लगता है, 6 10 14, समझ गए, 6 10 14। तो 6 10 14 में कौन आ गया, पोलियो भी आ गया, पेंटावायलेंट भी आ गया, और 6 10 14 में रोटा वायरस भी आ गया। लेकिन रोटा वायरस का सब जगह नहीं दिया जाता है, नीचे आप पढ़ेंगे पता चलेगा कहाँ कहाँ दिया जाता है, समझ गए।
आईपीवी टू फ्रैक्शनल डोज में दिया जाता है 6 और 14 सप्ताह पर आईपीवी, समझ गए। हाँ, एक बात ध्यान दे लीजिए, आईपीवी का भी जो है डोज यहाँ पे एक अलग हो गया। इंजेक्शन वाला में आईपीवी में 0.1 ml है, तो इसको ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। हम सब में बताए हैं 0.5 ml, तो आपको उसमें बीसीजी और आईपीवी ध्यान रखना है 0.1 ml, ठीक है। चलिए, आईपीवी का टू फ्रैक्शनल डोज है 6 और 14 सप्ताह में। आगे है, अब आता है MMR, मीजल्स रूबेला। फर्स्ट डोज 9 कंप्लीटेड मंथ और 12, ठीक है ना, 9 से 12 महीने तक फर्स्ट डोज MR का मीजल्स का मिलता है। हम इसे कैन बी गिवन टिल 5 ईयर्स ऑफ, 5 साल की एज तक इसको दे सकते हैं। डोज पढ़ा ही दिया है मैंने। जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी मिजल्स के साथ में ही है 9 से 12, ठीक है ना। जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी मिजल्स के साथ में ही है 9 से 12, ओके। विटामिन ए का डोज मिजल्स के साथ 9वें महीने पर पहला लगता है, ठीक है ना, मिजल्स के साथ पहला लगता है 9वें महीने पर, बात समझ रहे हैं। और 1 लाख यूनिट लगता है प्रथम बार में। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब आता है यहाँ पे चिल्ड्रेन के लिए। अब चिल्ड्रेन में ज़्यादातर जो लगता है ना, तो जो ऊपर में लग चुका है उसका बूस्टर डोज लगता है। जैसे बच्चा में शुरू होता है 16 से 24, 16 से 24, देखिए सब है 16 से 24, ठीक है, 16। और यहाँ पे डीपीटी बूस्टर लगता है, दूसरा बूस्टर भी लगता है 5 से 6 साल में। और टेटनस का 10 से 16 साल में लगता है बूस्टर डोज, समझ गए। एक बात ध्यान में रखिएगा, अब बूस्टर डोज है तो आपका डोज में कोई चेंजेज नहीं आएगा, समझ लीजिए। उसके बाद रूट में भी कोई चेंजेज नहीं आएगा, जो ऊपर बता दिए हैं सेम रूट रहेगा, ओके। देखिए यहाँ पे डीपीटी बूस्टर कहेगा, मिजल्स का बूस्टर कहेगा, ओपीवी बूस्टर कहेगा, जापानीज एन्फ्लाइटिस बूस्टर कहेगा, सब 16 से 24, सब 16 से 24 महीना, ओके। विटामिन ए है तो 16 से 18 है, और एवरी 6 महीने पर विटामिन ए का सेकेंड डोज दिया जाता है, समझ गए। डीपीटी का बूस्टर डोज की देखिए, विटामिन ए का सेकेंड डोज 2 लाख यूनिट हो जाता है, ओके। डीपीटी बूस्टर डोज 2, चूँकि डीपीटी बूस्टर डोज एक यहाँ पे है 16 से 24 महीना, तो यहाँ पे डीपीटी बूस्टर 2 है 5 से 6 साल तक, समझ गए। और टिटनेस का यहाँ पे बूस्टर डोज है 10 से 16 साल, ओके। तो इस प्रकार से आपका ये रहा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जहाँ जहाँ स्टार लगा है यानी TT2 का मतलब है या बूस्टर डोज बिफोर 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी बूस्टर डोज जो TT2 का लगता है वह 36 सप्ताह के प्रेगनेंसी से पहले लगता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ओके। जापानीज एन्सेफ्लाइटिस वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन सिलेक्टेड इंडेमिक डिस्ट्रिक्ट आफ्टर द कैंपेगन। कैंपेगन के बाद जापानी एन्सेफ्लाइटिस जो है सब जगह नहीं लगता है। हमने पढ़ाया कि मिजल्स रूबेला के साथ में जो 9 से 12 है, उसी समय में जापानी एन्सेफ्लाइटिस का भी होता है। तो जापानीज एन्सेफ्लाइटिस पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं दिया जाता है, बस सिलेक्टेड जो इंडेमिक डिस्ट्रिक्ट होते हैं कैंपेगन के बाद वहाँ पे दिया जाता है, समझ गए। और जो तीसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तीसरा स्टार जो है यहाँ पे, द 2 से लेकर 9वां डोज विटामिन ए का कैन बी एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रेन 1 से 5 ओल्ड ड्यूरिंग बैन्यूअल राउंड्स इन कोलैबोरेशन विथ ICDS, ठीक है ना। ICDS से कोलैबोरेशन के बाद जो है 2 से लेकर 9वां, पहला तो पड़ जाता है भाई मिजल्स के साथ में ही विटामिन ए। अब दूसरा से 9वां जो शुरू होता है 16 से 24 में, तो ये प्रत्येक 6 मंथ पर दिया जाता है, बात समझ लीजिए। ये जो हैच वाला सिंबल है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो रोटा वायरस वाला है, रोटा वायरस वाला देखें ना, यहाँ पे रोटा वायरस जो हैच का सिंबल है यहाँ पे ये वाला, तो ये क्या कहता है 10 से 14 सप्ताह में ये लगता है, ठीक है ना। रोटा वायरस 6, 10, 14 में लगता है, तो ये क्या कहता है, तो ये यहाँ पे कह रहा है हैच वाला कि ये फेज इंट्रोड्यूस किया है अभी प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उड़ीसा में 2016 में, एंड एक्सपेंडेड इन मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान एंड त्रिपुरा 2017 एंड प्लानेड इन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश इन 2017। तो जो जो स्टेट का नाम दिया है बस इसी स्टेट में अभी रोटा वायरस चलता है 6, 10, 14 सप्ताह, ओके। ये जो आपका ये डॉलर वाला साइन है, ये मिजेल्स का जो सेकेंड वाला है 16 से 24 डॉलर साइन, ये डॉलर साइन बताता है कि यह 5 स्टेट में आपको जो है इंट्रोड्यूस्ड किया गया है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा,